हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। तो देखते हैं कि अगर आप किसी 12 राशियों में किसके साथ एरीज से लेके पाइसेस तक की क्या फीलिंग्स है, उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है। लव मैसेजेस हम लोग करने जा रहे हैं, लव रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। तो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियो, देन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि डीलिंग विद ऑल द 12 zodiac signs starting from Aries. Okay, now Scorpio dealing with the Aries. स्कॉर्पियो अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, मेष राशि से डील कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। स्कॉर्पियो डीलिंग विद द एरीज, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे दे वांट टू बी विथ यू, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। बट लेकिन इस पर्सन के माइंड में ना आपको लेके बहुत कंफ्यूजन है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फ़ील करते हैं आपको लेके, लेकिन हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ना बायस्ड नहीं है। अगर कोई डिसीज़न आप दोनों के बीच में रहा हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ बायस्ड नहीं थे, आपको सही तरीके से इस पर्सन ने चीज़ें नहीं बताई हैं आपको लेकर। तो वैसे तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, आपको भी मानते हैं कि आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हो। बट लेकिन इनके फ्यूचर प्लानिंग अभी भी बहुत ज़्यादा आपको लेके कुछ करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। सो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, नॉट नेसेसरी, बट ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि इनको आप डेट करो, आगे फ्यूचर बनाओ, तो नो, दिस इज नॉट द राइट पर्सन। तो आप देखेंगे स्कॉर्पियो अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं। स्कॉर्पियो अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, तो वो क्या सोच। ओके, सो हाइरोफंट की एनर्जी है यहाँ पे। सो स्कॉर्पियो अगर आप किसी टॉरस से डील करें, ये टॉरस की ही एनर्जी आई है। देखिए ये पर्सन ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, एंड आप दोनों शायद शादीशुदा भी हो सकते हो। मुझे लव मैरिज भी दिखाई दे रहा है, या अरेंज मैरिज भी, दोनों बोथ मुझे दिखाई दे रहा है। बट इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि इनको रिस्पेक्ट चाहिए। आई गेस आपने शायद इनको रिस्पेक्ट नहीं किया था, या फिर आपका लाइफस्टाइल इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक जैसे आप अपने लाइफ में लीड करते हो ना, इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रेडिशंस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ट्रेडिशंस को फॉलो करो, इनकी तरह जियो, इनकी तरह बहुत सारी चीजें करो जो कि आप शायद नहीं करते हो। मे बी आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और ये पर्सन उतने ही आपको थोड़ा कंट्रोल करने के उसमें रहते हैं। ओके, सो नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ जेमिनी। अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ जेमिनी, आप अगर किसी जेमिनी के बारे में। ओके, सो जेमिनी वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है लाइक द सन एनर्जी। स्कॉर्पियो अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेके दे रियली फील दैट यू आर रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो ये पर्सन आपको ऐसा भी है कि शायद ये उम्र में आपसे छोटे हैं, या मे बी आप बहुत बड़े हो इनसे। सो ये इनका प्रॉब्लम यही है कि ईगो, ईगो कहीं न कहीं ये समझते हैं या तो आप में ईगो है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, या इनमें ईगो है, कुछ ना कुछ तो है। आप दोनों के बीच में एक तरह से इनसिक्योरिटी भी है। अच्छा फ़ील होते भी आप एक-दूसरे को उस तरीके से ना पॉजिटिवली फ़ील नहीं कर रहे हो। लाइक इनसिक्योरिटी वाला कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ये लव में लवर ही हो, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। बट ये पर्सन आपको लेके बहुत ही चाइल्ड लाइक नेचर में रहना चाहते हैं आपके साथ, और ये समझते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो। लाइक आप इनकी शायद बड़े हो आप इनसे उम्र में, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो। या वेरी पॉजिटिव नोट, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, अब देखते हैं स्कॉर्पियो अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो,
अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू बी पैशनेट अबाउट यू। इनका नाम भी AELIOMTF से शुरू होता है। ये पर्सन के चार्ट में कहीं न कहीं सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर एलिमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि अपनी चीज़ों को ना कंप्लीट नहीं करते, तो आप दोनों में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हुई हैं, या तो आपने इस पर्सन को कुछ बोल दिया है और उसके बाद इस पर्सन ने आपको कहीं न कहीं ब्लॉक कर दिया है। अ, सो दैट्स व्हाट इट इज कमिंग। एक इंस्टेंट एक्शन नहीं हुआ है इस पर्सन की तरफ से, बट अब ये पर्सन अब से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, नाउ देखते हैं कि स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ लियो। अगर आप किसी लियो से डील कर, स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ लियो, व्हाट डू दे फील अबाउट यू? द टेम्परेंस। स्कॉर्पियो अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत केयरिंग है, आपकी तरफ बहुत पेशेंस लेके बैठे हैं। देखिए ये आपके चीज़ों को समझते हैं, आपकी हर चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम इनका थोड़ा-सा ना गुस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो कहीं न कहीं शायद आप दोनों के बीच में ना कोई फाइट या कुछ ऐसा हुआ होगा पहले, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह, क्योंकि ये पर्सन थोड़े रेकलेस एनर्जी में हमेशा से रहते हैं। इस पर्सन का प्लैनेट मरकरी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एंड ऑल्सो इस पर्सन का एलिमेंट एक स्पेस एलिमेंट है, जहाँ पे इनको थोड़ा-सा दे नीड, दे आर इंडिपेंडेंट पर्सन, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। तो वो कंट्रोल नहीं कर, ना तो होना चाहते हैं, बट हाँ करना ज़रूर चाहते हैं कंट्रोल दूसरों को, बट होना नहीं चाहते किसी के प्रति। सो लियो वाली एनर्जी जो है वो है इनके अंदर। एंड ऑल्सो बट ये आपकी तरफ बहुत केयरिंग है, दे वांट टू रिस्पेक्ट यू, बट यस कुछ चीजें हैं, अगर आपने इनकी इन चीजों का नजरअंदाज कर दिया, बाकी सब चीजें इनके साथ आपकी सही रहेंगी। बट अगर आपने इन चीजों को छेड़ दिया, इनके कुछ घाव पे आप अगर आपने छेड़ दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ वर्गो। अगर आप किसी वर्गो से डील करते हैं स्कॉर्पियो, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ वर्गो। ओके, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ वर्गो। ये पर्सन बहुत क्लियर चीजें चाहते हैं। अगर आप इनको रिस्पेक्ट दोगे लव लाइफ में, तो ये आपको उल्टा रिस्पेक्ट देंगे। बट ये आपसे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत कमांडिंग में है, बहुत डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं, या तो इनका जो नेचर भी है बहुत डोमिनेटिंग वाला भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को हमेशा प्रॉब्लम ये रहा है कि आपने इनके साथ फेयर नहीं किया है, आपने, आपकी कोई लॉजिक्स नहीं है, आपकी कोई ऑनेस्टी नहीं होती इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इनको एक क्लियर कट चीज़ें चाहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये वाली सिचुएशन है, तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है दैट कीप योर इमोशंस असाइड। मतलब आप अब इस पर्सन के ऊपर इमोशनली, या तो आप इस पर्सन को इमोशनली फूल नहीं बना सकते हो, तो ना आप खुद फूल बनना चाहते हो। तो यहाँ पे कोई गेम्स नहीं चलेगा, यहाँ पे ये पर्सन को हाँ चाहिए या ना चाहिए। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो आपको कुछ चीजें करनी है, और नहीं करना चाहते तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की सिचुएशन में ये है, आई डोंट नो, बट भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत कठोर दिन के पर्सन हो चुके हैं अभी इस टाइम में। केतु इनके प्लैनेट बहुत ज्यादा विराजमान है। ओके, नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ लिब्रा। स्कॉर्पियो अगर आप किसी लिब्रा को डील कर रहे हो तो, अगर आप किसी लिब्रा को डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर बहुत एक्साइटेड है, या आपके कोई फैमिली में हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। सो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। दे आर रेडी टू टेक एनी एक्शन, बट ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर जरूर है। इनके चार्ट्स में फायर एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, शायद बात बात पे कुछ बोल देते होंगे।
आपको, बट आप उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। इनका जो अक्षर है नेम का, वो AELI या OMTF से शुरू हो सकता है। इनके चार्ट में मून की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस पर्सन का मूड स्विंग्स भी बहुत रहता है, बट कुछ चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपाते भी होंगे, कुछ हिडन सीक्रेट्स भी होते होंगे। देखिए, अब ये पर्सन इमोशनल भी है बिकॉज़ यहाँ पे 11 नंबर भी है, तो इमोशनली ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा चोको ब्लॉक्ड भी समझते हैं एट टाइम्स। ओके, ओके। सो नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद द स्कॉर्पियो, अनदर स्कॉर्पियो। अगर आप किसी दूसरे स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो वो क्या सोचते हैं? स्कॉर्पियो डीलिंग विद अनदर स्कॉर्पियो, यहाँ पे 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। देखिए, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी तरफ कमिटेड डिवोटेड है। ये पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज्यादा पेशेंस है, बट ये पर्सन बहुत वर्कहॉलिक है। तो ये शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर अपने ऊपर फोकस्ड, मतलब अपने काम के ऊपर फोकस्ड है। बिकॉज ये पर्सन ना मल्टीपल काम नहीं कर सकते, ये पर्सन एक चीज पे फोकस रहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अटेंशन देना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। इज ये कोई अर्थ एलिमेंट भी हो सकते हैं, सैटर्न इनके चार्ट में हो सकता है, BVUWPJ ख से इनका नाम शुरू हो सकता है, और 8 नंबर शनि का भी नंबर है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मे बी कोई सेपरेशन भी आया था, बट आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, बूझा, और एक इमोशंस के साथ आपने अपनी चीजें निकाली कहीं ना कहीं। तो नाउ यू गाइज आर ओके विद ईच अदर, मतलब आप दोनों के बीच में कोई अभी रफेज नहीं है। ओके, अब नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ सैजिटेरियस। ओके, सो हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, स्कॉर्पियो, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है। ये शायद आप दोनों के बीच में अरेंज मैरिज हुआ था, बट ये पर्सन आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, ये इनका मानना है। तो ये कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। इनको ये लगता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो आप इनके पास आते हो, अदरवाइज आप इनकी कोई मदद नहीं करते हो। लाइक आप इनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। तो ये इनका मानना है आपकी तरफ, एंड ये भी है कि आपके पास आप इनके, ये कोई ऐसे पर्सन है ना स्कॉर्पियो जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, और इनकी लाइफ़स्टाइल भी ना बड़ी मतलब धार्मिक, रिलीजियस इस तरह की रहती है। तो आपका शायद थोड़ा, अब मैंने फिर से बोला, आपका थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ़स्टाइल है। ऐसा नहीं कि आप धार्मिक और रिलीजियस नहीं हो, इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द साइन वेयर यू आर वेरी वेरी रिलीजियस एंड वेरी वेरी स्पिरिचुअल, बट लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, दिस पर्सन इज वेरी रिलीजियस। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो रिलीजियस इज समबडी जो धार्मिक रहेंगे, व्रत करेंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे, ये सब बहुत करेंगे, सफाई रखेंगे, रूटीन वाइज चीजें करेंगे। स्पिरिचुअल इज समबडी हु इज अवेकेंड, जिनको डाउनलोड्स मिलते हैं, जो अपने आसपास एंजल से सराउंडेड रहते हैं। तो ये पर्सन वैसे नहीं है, बट ये पर्सन के भी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, पर इनको ये लगता है कि आपने इनके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया, इनके माता पिता के कुछ ट्रेडिशंस को, अगर आप मैरिड हो तो आपने इनके माता पिता के कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया है। सो ये छोटी मोटी चीजें इनके मन में है आपको लेके, एंड ये सब कॉज दिस पर्सन इज अ मैरिड पर्सन। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी विजिबल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप ओके, नाउ स्कॉर्पियो, इफ यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील करते हैं, ओके, सो अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, देन क्वीन ऑफ पेनिकल्स का एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि
ये पर्सन राहु को रूल कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपकी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार है, दे कैन एक्सेप्ट योर फ्लॉज़, दे कैन एप्रिशिएट यू, बट चीज़ें बहुत इल्यूज़नरी है, मतलब बनावटी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खाली ऊपर-ऊपर से आपको दिखाते हैं, बट डीपली इनका इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर। बट हाँ, ये आपको बहुत अबंडेंट ज़रूर मानते हैं, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है, आपको पता ही है कि अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न है, तो ये आपको पता होगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हैं हर जगह। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपना कॉमन सेंस यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो, इस चीज़ से ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, बट लेकिन ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो एट द सेम टाइम। सो कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। सो आई डोंट थिंक कि कुछ वापस से होगी, बट येस, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर है। नाउ स्कॉर्पियो डीलिंग विद द एक्वारियस। स्कॉर्पियो डीलिंग विद द एक्वारियस। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं तो मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, ये पर्सन ना अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, मैनिपुलेटिव है हाईली। सो ये पर्सन बहुत प्लेफुल है, प्लेयर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बट बहुत स्मार्ट पावरफुल प्लेयर है ये। सो हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट करे, कनिंग भी है, ट्रिकरी भी बहुत ज़्यादा है, मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है, इस वजह से बहुत चीज़ों को घुमा-घुमा के चीज़ों को बहुत टॉक्सिक बनाने में ये होशियार है। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से इनके सामने रिप्रेज़ेंट करना है, इनके पास वो सारे हथियार हैं, जो वो यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम टू पुट यू ऑफ। सो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देना है। इनके लग्न में कहीं न कहीं, इनके राशि में कहीं न कहीं सन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, सूर्य का, जिस वजह से इनके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि अगर आएगी भी तो वो हट जाएगी। सो अगर तंत्र विद्या भी करते हैं कहीं न कहीं, तंत्र मंत्र पे बहुत तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लैक मैजिक एंड स्पेल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, और यही चीज़ें इनको कहीं न कहीं आगे भी बढ़ाती है, बट गलत काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेरी इंट्यूटिव, सो आई नो कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर करेंगे तो आपको तो पहले ही पता चल जाता है। ओके, सो येस स्कॉर्पियो, इफ यू आर डीलिंग विद अ पाइसियन एनर्जी, अगर आप किसी पाइसेस साइन से डील करते हैं, ओके, पाइसियन जो है आपके लेकर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे ये अगेन ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखिए, ये पर्सन आपको लेके कॉन्फिडेंट ज़रूर है, बट 2 चीज़ों में बहुत जगल पर है, 2 सिचुएशन इनके सामने अभी आ रहा है। आपको भी पता है कि मरकरी की रेट्रोगेशन, सैटर्न की एंट्री इनके साइन में, आपको पता चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है अभी। तो अभी ये कोई नेक्स्ट बड़ा मूव तो नहीं लेंगे आपको लेकर, बट हाँ, इनके माइंड में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत मतलब ध्यान में ज़रूर है। इनका नाम AELIOMTF से ज़रूर शुरू होता है। मून साइन का कोई मून एनर्जी हो सकता है, नंबर 2 बॉर्न हो सकता है, 20 बॉर्न हो सकता है, 11 बॉर्न हो सकता है। फायर एलिमेंट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये अग्नि के साथ बहुत कुछ करते हैं, इनका गुस्सा बहुत तेज है, इनका गुस्सा इतना तेज है दैट दे कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय पीपल अराउंड देम। सो थोड़ा सा इनसे बच के रहिए, बिकॉज एनर्जी वाइज इतने अच्छे नहीं है, बस सोच विचार ही कर रहे हैं। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। ये थी 12 राशियों आपके साथ की डीलिंग। अब मैं चलती हूँ अगले राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस एंड धनु राशि। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।